अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह तबारक ताला आप सब लोगों को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज की इस वीडियो में हम दुरूद शरीफ और इस्तग़फ़ार के बारे में बात करेंगे। दुरूद शरीफ और इस्तग़फ़ार दो ऐसे अजीम अमाल हैं जो न सिर्फ इंसान की दुनिया और आखिरत को संवारने का जरिया है, बल्कि ये अल्लाह ताला के कुर्ब का बेहतरीन जरिया भी है। आज एक जामिया वीडियो बनाकर आप लोगों के सामने हम ये बताएंगे कि कुरान और सुन्नत की रोशनी में दुरूद शरीफ और इस्तग़फ़ार की अहमियत, फजीलत और असरात, और इसके अलावा चंद मौजज़ात भी बयान करेंगे। दुरूद शरीफ का मकाम और मर्तबा कुरान मजीद और हदीस मुबारक में बारहा बार बयान किया गया है। अल्लाह ताला ने सूरह अहज़ाब में फरमाया है कि बेशक अल्लाह और इसके फरिश्ते नबी पर दुरूद भेजते हैं। ऐ ईमान वालों, तुम भी इन पर दुरूद भेजो और खूब सलाम भेजो। यह आयत मुबारक इस बात की गवाही है कि दुरूद शरीफ एक ऐसा अमल है जिसे अल्लाह ताला खुद और इसके फरिश्ते अंजाम देते हैं। ये ईमान वालों के लिए अल्लाह का अजीम तोहफा है कि वो अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजकर अल्लाह के करीब हो सकते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मुझ पर एक मर्तबा दुरूद भेजता है, अल्लाह उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है और उसके 10 गुनाह माफ़ करता है और उसके 10 दर्जात बुलंद होते हैं। सुभान अल्लाह। और एक और हदीस मुबारक में इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन 2 लोग मेरे सबसे ज़्यादा करीब होंगे और उनमें से एक वो शख्स है जो मुझ पर सबसे ज़्यादा दुरूद भेजता होगा। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं कि एक मर्तबा एक शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अपनी गुर्बत और परेशानी का जिक्र किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम ज़्यादा से ज़्यादा मुझ पर दुरूद भेजा करो। इस शख्स ने ये अमल किया तो अल्लाह ने इसकी मुश्किलात को दूर कर दिया, इसके रिज़्क़ में बरकत अता की और इसकी ज़िंदगी में सुकून भर दिया। इसके अलावा एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि एक शख्स उनके पास आया और कहा कि मैंने ख़ाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की। मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूल अल्लाह, मेरे गुनाह बहुत ज़्यादा है, मुझे माफ़ी का रास्ता बताएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पढ़ा करो, तुम्हारे गुनाह माफ़ हो जाएंगे। दुरूद शरीफ के साथ साथ इस्तग़फ़ार भी बख्शिश और रहमत का दरवाज़ा है। इस्तग़फ़ार यानी अल्लाह ताला से गुनाहों की माफ़ी मांगना एक ऐसा अमल है जो बंदे को अल्लाह की रहमत के करीब कर देता है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में बार बार इस्तग़फ़ार की तलकीन करते हैं। सूरह हूद में अल्लाह ताला ने फरमाया, और अपने रब से माफ़ी मांगो, फिर इसकी तरफ रुजू करो, वो तुम्हें एक मुकर्रर मुद्दत तक अच्छा सामान और अच्छी ज़िंदगी देगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स कसरत से इस्तग़फ़ार करता है, अल्लाह इसके लिए हर तंगी से निकलने का रास्ता बना देते हैं, हर गम को दूर कर देता है और इसे ऐसी जगह से रिज़्क़ देता है जहां से इसका गुमान भी ना हो। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैहि के पास एक शख्स आया और अपनी बेऔलादी की शिकायत की। आपने फरमाया, इस्तग़फ़ार कसरत से किया करो। फिर एक और शख्स आया जिसने अपनी गुर्बत का जिक्र किया। आपने इसे भी यही कहा। कुछ दिनों बाद वो शख्स आया और कहा, आपकी नसीहत पर अमल किया तो अल्लाह ने हमें औलाद दी और हमारे रिज़्क़ में भी बरकत फरमाई। एक काफिला सफ़र कर रहा था और रास्ते में बारिश ना होने की वजह से पानी खत्म हो गया। काफिले के एक बुजुर्ग ने सबको जमा किया और कहा कि हम सब मिलकर अल्लाह से इस्तग़फ़ार करें। सब ने मिलकर कसरत से इस्तग़फ़ार किया तो फौरन बारिश होने लगी और उनकी तमाम ज़रूरियात पूरी हो गई। दुरूद शरीफ और इस्तग़फ़ार इंसान की ज़िंदगी के लिए हर मसले का हल पेश करते हैं। यह अमल इंसान के दिल को सुकून, जहन को पाकीज़गी और ज़िंदगी को बरकत से भर देते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुआ से पहले दुरूद पढ़ो और आखिर में भी दुरूद पढ़ो, तुम्हारी दुआ कबूल हो जाएगी। रोज़ाना 100 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ें। सुबह शाम कम से कम 100 मरतबा इस्तग़फ़ार करें। मुश्किलात में खालिस तौर पर दुरूद और इस्तग़फ़ार को अपना मामूल बना ले। दुरूद शरीफ और इस्तग़फ़ार दो ऐसे खजाने हैं जो इंसान की दुनिया और आखिरत को रोशन कर सकते हैं। इन अमाल को अपनाना ना सिर्फ हमारी दीनी जिम्मेदारी है, बल्कि ये हमारे लिए अल्लाह ताला की तरफ से खास रहमतों का हासिल करने का जरिया भी है। अल्लाह ताला से दुआ करें कि हमें इन अमाल को अपनाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकिल्लाह खैर। खुदा हाफिज़।